ना। बाइबल क्या कहती है इस विषय में हम देखना है, बाल डालने के विषय में बताएंगे। बाइबल में कहाँ लिखा है पढ़ना है, आप लोग निकालिए हमारे साथ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय का हम पढ़ेंगे। जब हम व्यवस्था की विवरण की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात बताई गई है, हम उसको हम पढ़ लेंगे। यहाँ बाल के विषय में बताया गया है, हमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। यहाँ लिखा है 14 अध्याय, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय में लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है हमें बाल नहीं डालना चाहिए, है ना। मरे हुए के कारण, किसी के कारण हमें बाल नहीं डालना चाहिए, है ना। आप समझना बात को यहाँ पर, है ना। क्योंकि हम लोग परमेश्वर की संतान है, जब परमेश्वर की संतान है तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो निकालिए 14 अध्याय निकाल लिया ना, उसका पहले सब पढ़ना है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, हाँ। इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। हाँ। और यहोवा ने तुमको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए हाँ चुन देखिए यहाँ पर कुछ बात बताई है ना। देखिए यहाँ पर पहली बात बताई गई है, तुम परमेश्वर के संतान हो, है ना। इसलिए मरे हुए के कारण शरीर को चीरना नहीं। कई लोग कहते हैं शरीर को चीरते हैं, है ना। जब शमशान घाट में लेके जाते चीर देते हैं, है ना, कुल्हाड़ी मारते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, है ना। तो नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है तुम परमेश्वर के पवित्र प्रजा हो, इसलिए बोला है मरे हुए के कारण सर को नहीं मुड़ाना। क्या करते हैं, सर के जो बाल को मुड़ाते हैं, है ना, और बालों को मुड़ाते हैं और उनको अलग कर देते हैं, है ना, बालों को हटा देते हैं। तो नहीं करना चाहिए, है ना। मरे हुए के कारण किसी प्रकार के बालों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इस शैतान का एक कार्य होता है ना। परमेश्वर में हमें बढ़ना है तो हमें इस प्रकार नहीं करना है। समझ में आई बात। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहली बात बताई गई है हम परमेश्वर की प्रजा है ना। और यहाँ लिखा है एक बात, बाल मुड़ाना नहीं है ना। मुड़ने का मतलब छुरी मारते हैं, है ना। हम एक और पढ़ेंगे न्याय की पुस्तक, न्याय की पुस्तक में भी हम देख लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 13 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है सिमसोन के बारे में, सिमसोन का जन्म के बारे में। हाँ शुरू से पढ़िए। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा। हाँ देखिए क्या लिखा है इसमें, बचपन से उसके सिर पर छुरा नहीं फेरना, क्योंकि क्या होगा, परमेश्वर की संतान होगा, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं कई लोग, है ना, मुंडन करते हैं, मुंडन की परंपरा लेके चलते हैं। पुराना समय में आप जी रहे हैं, अभी आप परमेश्वर को जान लिया है तो किस लिए आपने मुंडन करना है ना। बाल गिरा रहे अलग है, ठीक है, बाल काटना अलग है और जड़ से निकालना अलग है। समझ बात को, आप जड़ से निकाल रहे तो क्या यार क्या लिखा है, जड़ से नहीं निकालना। सिमसोन के बाल में ताकत थी, सिमसोन के बालों में ताकत थी। वचन में लिखा है, परमेश्वर के दूत ने बोला उसको, है ना, वो तो गर्भवती नहीं हो रही थी ना, बांझ थी, वो बच्चे नहीं हो रहे थे। परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको समझाया और परमेश्वर एक पुत्र दिया सिमसोन,
है ना। तो क्या बोला, बचपन से नजीर होगा, परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होगा। आगे चलकर हम देखते हैं कुछ फलिस्ती लोग जो है कई कई रास्ते में फंस जाता है ये। तो दलीला दलीला बोल के एक स्त्री है, जब हम पढ़ते आगे तो वहां लिखा है, दलीला पूछती तेरा राज्य क्या है, तेरा बल का राज्य क्या है, जो तेरा जो खूफिया क्या है ना, तेरे अंदर इतनी सामर्थ किस बात से है। उसने क्या बोला पता है समसोन ने, मेरे बचपन से अभी तक मेरे सिर पर छुरा नहीं पिला, है ना, सिर पर छुरा नहीं लगा, इसलिए मैं ताकतवर हूं। इतनी इतनी ताकत है इसके अंदर, बड़े बड़े लोगों को जो है हाथी के बराबर ताकत कई ताकत है उसके अंदर, कई लाखों को मारता है, ये हजारों को मारता है एक ही बार में, उठाकर फेंक देता है। सारे फलिस्ती लोग डरते हैं, कांपते हैं, अरे ये क्या हो रहा है ये। कि उसके अंदर परमेश्वर ने ताकत दी, पवित्र आत्मा की सामर्थ दिया उसके अंदर। तो किस वजह से था, उसके बालों के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ दी थी। बल बल कहां से आता है, सिर के अंदर से आता है। और सिर ही नहीं हो तो बल कहां से लगाओगे, है ना। तो बल कहां से आ रहा है, सिर के ऊपर से आ रहा है ना। तो बाल ही निकल गए फिर कहां से आएगा। इसलिए बोल रहे हैं परमेश्वर का नजीर बचपन से ये ठहराया गया, है ना। परमेश्वर के सामर्थ्य के जीवन में कार्य करने लग गए। इसलिए मसीह लोग कभी भी जो है मुंडन नहीं करते, नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत है ना। वचन में लिखा है नहीं करना तो नहीं करना। अब कई लोग क्या करते हैं, मसीह लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, प्रभु को जान लिया, वो क्या करते हैं, मुंडन करते हैं, है ना। मुंडन करते हैं तो बाल को निकालेंगे, छुरा फिरवाएंगे। आप फिर किस लिए परमेश्वर के हैं, बाइबल तो मना कर रही है ना, साफ साफ लिखा है यहाँ पर, हमने पढ़ा है ना। मरे हो के कारण लोग क्या करते हैं, मुंडन करते हैं, है ना। तो एक वही तो समझ लो, कोई मर जाता तब भी मुंडन करते हैं, जिंदा है तब भी मुंडन करते हैं। मतलब ये क्या है, कोई मीनिंग नहीं है इनका। ये पाप में आता है, समझ गए, ये शैतान के कामों में आता है ना। पितृ करेंगे तो उसको मुंडन करते हैं, है ना। कई श्राद्ध करेंगे तो उसमें मुंडन करेंगे, कई कई प्रॉब्लम है। जिस दिन मर जाता है एक व्यक्ति, उस दिन लोग मुंडन करते हैं, है ना। और उसके बाद श्राद्ध के दिन मुंडन करेंगे, उस समय भी लोग मुंडन करते हैं। जन्म हो गया उसके बाद 1 साल बाद फिर उसका मुंडन करना है। बेचारे का मुंडन ही मुंडन में निकल जाएगा। बल चला गया ना, शैतान आ गया अंदर, शैतान चुपके बैठ गया अंदर, क्योंकि आपके जीवन से बल चला गया। इसलिए मसीह लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं, परंपरा फॉलो करते हैं ना, मुंडन नहीं करना चाहिए, बाइबल में नहीं बताया गया। तो बाल काटने के विषय में बोला गया, अगर बाल रखेंगे तो बड़े हो जाएंगे, इसलिए बोला है काटना उनको, छुरा नहीं फिरवाना। छुरा फिरने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। तो समसोन के सिर पर छुरा नहीं फिरा, इसलिए वो ताकतवर है, वीर है और परमेश्वर का एक दास है ना। उसके अंदर ताकत है। और समसोन ने सारे इस्राएलियों को जय दिलाया, फलिस्तियों को छुड़ाया, क्योंकि बल के कारण, परमेश्वर की सामर्थ के कारण, परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर आया, पवित्र आत्मा आता था। और कुछ समय के बाद जो है हम पढ़ते समसोन के बारे में। समसोन का मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। समसोन जो है, समसोन का बल घट जाता है। किस वजह से घटता है, राज बता देता है। उसका खुफिया राज जो था बाल थे। दलीला एक शैतान की ओर से आई हुई थी उसे गिराने के लिए। एक स्त्री आई उसके जीवन में, आई, वो उसको गिरा दिया, उसके बालों को निकाल दिया। रात कल पलंग पर सोया होता है, उसके बाल को निकाल दिया, क्योंकि खुफिया राज वही था। क्या बोला है, बचपन से अभी तक है मेरे बाल नहीं गिरे। पहले तो दलील ने क्या किया है, बाल को काटा, उसके बाल कटवाए, फिर उसके अंदर ताकत आई, वो पलंग तोड़ दिया। तो बोला तूने तो मुझे झूठ बोला है, सही सही बता। फिर अंत में वो विवश हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है स्त्री के सामने। और कमजोर होने के कारण क्या होता है, सारा राज्य बता देता है, जितना भी उसका अंदर जो सब बता देता है। मेरा बचपन से अभी तक छुरा नहीं फिरा। अच्छा, दुष्टात्मा बोला, अच्छा तेरे ये प्रॉब्लम है, चल मैं तेरी ताकत को छीनता हूं, तेरे अंदर पवित्र आदमी सामर्थ है ना, उसको छीनता हूं। बस शैतान आ गया, बस उसके सारे बाल को निकाल दिया। शैतान तो ऐसे ही आता है ना, वो सारा बल खत्म। जैसे ही
उसके बाल कटे, उसके खत्म हो गया उसका बल। बल बोले तो ताकत चली गई, एक नॉर्मल इंसान हो गया। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, उसका कुछ ताकत नहीं है, फुस्सा है, इसी प्रकार समसोन भी आम इंसान बन गया। जब बाल उसके अंदर थे, बल था परमेश्वर का, सामर्थ्य कि परमेश्वर के वचन में लिखा वायदा किया था जो सामर्थ्य है, तो वो सामर्थ्य तो चली गई ना। पवित्र आत्मा का जो आज्ञा का बात होती है, यहाँ पर आज्ञा को माना और आज्ञा का उल्लंघन किया उधर समसोन ने, उसी समय पवित्र आत्मा का काम खत्म। पहले पवित्र आत्मा क्या करता था, उतरता था और जाता था, अब नहीं है ऐसे। पवित्र आत्मा हमेशा आपके अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ्य आज हमारे अंदर है, जाता उतरता नहीं है वो। पहले क्या होता था पुराने नियम में, परमेश्वर का आत्मा आता था और फिर जाता था, आता था फिर जाता था, अब नहीं है, अब हमारे अंदर है, ऑलरेडी है। यीशु मसीह के आने से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया है ना वो आत्मा आ गया, तो किसी भी कारण हमारे जीवन से परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जाना, है ना। सामर्थ्य निकल जाती है, आत्मा रहती है ना। अगर लोहा को ज्यादा पिघला दे और उसको कच्चा कर दिया जाए तो उसके अंदर बल रहेगा? बल रहेगा? नहीं रहेगा, कच्चा हो जाएगा ना। तो कच्चा रहेगा तो फिर कोई काम का नहीं है, उसको पकाना पड़ता है अच्छे से, तब जाकर वो मजबूत होता है। भारी भरकम उसके ऊपर रखेंगे तब भी नहीं टूटेगा, क्योंकि मजबूती से डाला गया है तो वो लोहा है ना। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें बल देता है, तो किसी का बल खत्म करने का अधिकार हमें नहीं है ना। हम परंपराओं में हमें नहीं डालना है। तो देखिए आज के समय में मसीह लोग क्या कर रहे हैं, बाल को डालते हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं, इसलिए हम नहीं करते, बाइबल में अनुमति नहीं देता है ना। अब देखा तो उसके कहाँ बल था, बल कहाँ था, बालों के अंदर। अब निकालो इसका अंग हम पढ़ लेंगे 16 अध्याय। पहले से हाँ, एक वर्ष में लिखा है 16 अध्याय के हम पढ़ लेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है सिमसोन और दलीला, और जब हम इसके हम पढ़ते हैं तो देखिए पहले से पढ़िए आप 4 अध्याय 4 पद। से। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति रख करने लगा। हाँ तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। हाँ देखो, फुसला के पूछ उसका बल का जो है ताकत का कारण क्या है, उसके अंदर क्या खुफिया है, क्या राज है, इतना ताकतवर है, इतना वीर है ना। फिर क्या हुआ, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों हाँ। कि उसे बांधकर दबा रखें। हाँ तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हाँ तब दलीला ने सिमसोन से कहा, हाँ मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है हाँ और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। हाँ। देखिए अब इसका बल जो है, राज पूछ रहा है ना, इसका क्या भेद है, पूछ जरा। शैतान कैसे आ रहा है इसके जीवन में, एक स्त्री के रूप में आ गया, उसका जो है आत्मा का काम हो रहा था वो जो खत्म करने के लिए आ गया। आत्मिक बात है, आप समझना है ना। इसके अंदर जो सामर्थ्य थी उसको खत्म करने के लिए शैतान अभी आ गया। शैतान के लोग, बाल देवता के लोग जो है ना, पूजा पाठ करने वाले, बढ़िया ढंग से चलने वाले, वो कह रहे इसका राज पूछ। उनको तकलीफ हो रही है ना, किसी के बालों से भी दिक्कत होती है ना है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या हुआ। शिमशोन ने उससे कहा, हाँ। यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। हाँ देखो अभी सिमसोन झूठ बोल रहा है, क्योंकि बल नहीं बता रहा है। अगर बता देगा तो क्या होगा, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हाँ अब इसको पढ़ लीजिए, इसका पढ़ना है 18 से पढ़ो। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपए लिए हुए उसके पास गए।
तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली हाँ और वह उसको दबाने लगी हाँ। और वह निर्बल हो गया। हाँ देखो क्या हुआ, 7 तो जो है 7 वेदियों को बताया, 7 उसके जो बाल थे उनको काट दिया, मतलब पूरा बाल को निकाल दिया, है ना। बल घट गया, एक निर्बल हो गया, कमजोर पड़ गया, है ना। तो देखिए बालों मुड़वाने के विषय में आपको बता रहे हैं कि देखिए बाइबल हमें क्या कह रही है इसके विषय में। उसका बल घट गया, शैतान के सामने सारे भेद बता दिया। इसलिए कभी भी मसीह लोग अपना जो सामर्थ्य का कार्य होता है वो ज्यादा नहीं बताना चाहिए। बताना तो चाहिए, विश्वास योग्य हो तब बताना चाहिए। कई लोग जो है विरोध मुड़ते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर के सामने सही से रहना चाहिए, विश्वास योग्य रहना के साथ तभी होना चाहिए, नहीं तो नहीं। सिमसोन शैतान के सामने सारी बात भेद खोल दिया तो क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ, अपना हुआ गया ना। सिमसोन ने खुद अपना नुकसान कर दिया, एक शैतान के सामने अपना सारा राज खोल दिया, पकड़ लिया, बस खत्म, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। आगे चल के उसकी मृत्यु होती है, बल नहीं रहता है। जब उसके दोबारा बाल आते हैं तब उसके अंदर बल आता है, उसके फिर सामर्थ्य आती है। तो मेरी प्रिय इस बात को आप समझना है, किसी मरे हुए के कारण, किसी कारण से भी हमें बाल नहीं मुड़वाना। चाहे कोई भी, किसी लिए हम बोलते हैं कोई मरता है तो बाल नहीं मुड़वाना है ना। बाल को गिराना नहीं है, कई लोग तो गिराना है, विरोध करते हैं, नहीं तुम्हें गिराना है। क्यों गिराना है, किस लिए गिराना है, कोई मीनिंग है क्या उसका। मुंडन कर रहे, किस लिए कर रहे मुंडन, मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी फालतू का ड्रामा है। ये शैतान का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है। इसलिए हमें बाल नहीं गिराना है, सच्चाई समझना है। बाल का मीनिंग क्या है, यहां पर हमने क्या देखा है, परमेश्वर ने बाल में सामर्थ दे रखा है ना, बाल बल है ना। बाल को जो है बल बोला जाएगा ना, क्योंकि सर पे है, इसलिए परमेश्वर ने एक शोभा के लिए दिया, सुंदरता के दिया है। और हम क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं। नहीं अच्छे बाल आएंगे, कैसे आपको गारंटी है कि अच्छे बाल आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाल जैसे है वैसे ही आएंगे, हम सोचते हैं वैसे नहीं है। बुढ़वाने से अच्छे बाल नहीं आते हैं, जैसे परमेश्वर ने दिए हैं वही बाल आएंगे, है ना। तो अभी समझना है, आप काटो, है ना, मुड़ाओ, चुरा मत फिरो, काट दो, मशीन लगा दो, उसको हटा दो, बस हो गया। हमें क्यों करना है, परंपरा फॉलो करना है ना। अब देखिए व्यवस्था, लय व्यवस्था देखिए, लय व्यवस्था के हम पढ़ लेंगे 19 का 28। हाँ मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना। हाँ देखो यह क्या लिखा है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को नहीं चीरना, चीरा के मारने के बराबर ही है मुंडन करना, है ना। मरे हुए के कारण वही है, एक व्यक्ति मर रहा है तो उसके लिए करते हैं लोग। बाइबल क्या कह रही है, हमें नहीं करना ऐसे, परमेश्वर वचन कह रहा है नहीं करना, ये गलत है, ये है ना। मरे हुए के कारण करते हैं लोग, नहीं करना चाहिए। कोई मर जाता है तब भी नहीं करना चाहिए, मुंडन है तब भी नहीं करना चाहिए, गलत है ये, है ना। इसका वो पहले ही मार दिया उसको, है ना। जिंदा हुआ 1 साल का हुआ तभी हमने उसको खत्म कर दिया। और वो आत्मिक तौर से तो मर गया, है ना, शारीरिक तौर से तो एक दिन मर ही जाएगा, बल तो चला गया ना। इसलिए आपको ये नहीं करना चाहिए, मरे हुए के कारण भी नहीं करना चाहिए। कोई मरता है, श्राद्ध करते, कोई भी करता है, हमें नहीं जाना, उनके शामिल नहीं होना है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ मना किया गया है। आज के समय में क्या कर रहे हैं लोग, जा रहे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, उसमें कोई विरोध नहीं बना। आप परमेश्वर को जान रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, गलत है ना। आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो गलत है। इसलिए देखिए अभी हम देखेंगे उसका हम पढ़ लेंगे 21 का 5 पढ़ो। वे न तो अपने सिर मुंडाएं और न अपने गाल के बालों को मुंडाएं। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, ना सिर मुड़ाए ना अपने गाल के बालों को भी ना मुड़ाए। हम क्या करते हैं, चिकना कर देते हैं ना। तो आज का तो फैशन चल रहा है ना, उसमें मना नहीं है। मतलब ये है मेन, तो ये है सर है, यहाँ गाल लिखा है ना, गाल के बालों को न मुड़ाए। मतलब किस मीनिंग से बोला जा रहा है यहाँ पर,
लोग मर जाते हैं, है ना, चीरा मारते हैं, पूरा सफाया करते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकालते हैं मरे हुए के कारण, है ना। हमेशा आप कर रहे हो पाप नहीं है, समझे। पर आप क्या कर रहे हैं, जो कोई मर जाता है तो क्या करता है, नहीं दाढ़ी भी बनाना है, ये दाढ़ी भी बनाना है, सिर भी मुड़ाना है, सारा सफाया करेंगे, वो गलत है ना। आप दाढ़ी बनाना प्रतिदिन, वो गलत नहीं है, पर जिस दिन वो हो रहा है, वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो गलत है ना। वो कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें हम शामिल हो रहे हैं और उस दिन क्या कर रहे हैं, सारा उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और दिन तो आप करेंगे नहीं, उसी दिन सारे काम करेंगे, है ना। छोटा बच्चा होगा उसको भी ले जाएंगे, हाँ, करवा दो आगे। उसको ही मुंडन करा देंगे, है ना। इसलिए नहीं करना चाहिए, सर नहीं मुड़ाना चाहिए। समझ में आई बात, है ना। तो किसी भी प्रकार का काम ऐसे ना करें तो अच्छा ही है, क्योंकि शैतान घुसता है। शैतान तो वैसे कई कई बातें फुसलाएगा, कई कई बातें बोलेगा, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चल के परमेश्वर की बात को समझ कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये बात ये है, ठीक है, मुंडन के विषय में। तो अभी देखो, परमेश्वर का वचन मूसा को इसीलिए बोला, ये मूसा के लिए बोला, तुम लोग इस्राएलियों के लिए बोला है, तुम लोग इस प्रकार नहीं करना, क्योंकि इस्राएल लोग कहाँ सीखे ये मुंडन करना, मिस्र में। मिस्र में अन्य जाति लोग क्या करते थे, मुंडन करते थे। कोई मर जाता है तो बालों को छील देते, निकाल देते थे, है ना। कोई मरता है तो उसको चीरा मारते थे। तो वहां पर इन लोगों ने सीख रखा था, मिस्र में इन लोगों ने अच्छी ढंग से, कोई मरता है तो अच्छी ढंग से सीख रखा था, मुंडन करना ही करना है। तो आज के समय में हर एक व्यक्ति मुंडन करता है, उसका अर्थ मालूम नहीं है, उसका मीनिंग कुछ नहीं है, खाली कर रहे। क्या किस लिए कर रहे हो आप? आपको उसके बाल गिराने से कुछ हो जाएगा? बताओ। कथा कहानियों में लिखा है, ये हकीकत में लोग कर रहे हैं ना। आप बाल गिराएंगे, उस समय भी कोई आएगा, है ना, कोई ना कोई तो आएगा। तो आप समझना है, आज इस बात को समझना है, परमेश्वर आपके जीवन में आना है, संसार के लोग नहीं, दुनिया के लोग नहीं। इसलिए आज उस परमेश्वर को जान रहे हैं तो सही से जानना है। तो हमें बाल नहीं मुड़ाना, है ना। कई लोग कर रहे हैं ये काम, नहीं करना, है ना। इसलिए हम मना करते हैं कि बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में कुछ वचन बताया, आपको साफ साफ मना किया है। परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है, मरे के कारण या जिंदा रहते हुए नहीं करना ये काम, है ना। तो आप कई लोग क्या कर रहे हैं, परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और बाल भी गिरा रहे हैं, है ना। हर जो चूड़ा क्रम कर रहे हैं, सीधा जैसे मरियों के लिए करते हैं वैसे ही लोग करते हैं। कई लोग तो धूमधाम से मनाते हैं, है ना, जैसे शादी नहीं होती है, शादी की तरह ये चूड़ा क्रम को करेंगे, है ना। शादी होती है, शादी मान के चलो, शादी जैसे कर रहे हो बेचारी का, उसी प्रकार वो धूमधाम से बाल कट। क्या भाई धूमधाम से? फालतू का खर्चा है ये, नहीं है क्या? बताओ। उसके बाद आप कई बार बाल काटोगे तब धूमधाम नहीं होगी, उसी दिन क्यों? पंडितों का बाल है ना। तो अभी आप इस बात को समझना है, परमेश्वर की बात को समझना है ना। परमेश्वर की बात समझेंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी मरे हुए कारण या मुंडन करते हैं उस समय किसी भी प्रकार गलती हमें नहीं करना है। परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करता है, आपके बच्चों के अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्य होता है, बच्चे के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होता है ना। तो इसलिए परमेश्वर के मार्ग शिक्षा दो बच्चों को, ऐसी किसी प्रकार गलती मत करो। आप करेंगे, आने वाली पीढ़ी आपकी जो है उसी बंधनों में जाएगी। बंधन से छुटकारा पाओ, आजाद हो जाओ। इसलिए इस प्रकार की बात आप समझना है, इसलिए मैं आपको बताया है ना। इसलिए किसी मरे हुए के कारण किसी विषय से आप जो है ना करें तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपसे शोकित हो जाएगी, है ना। इसलिए हर एक व्यक्ति इस बात को समझना है। समझ में आ गया बात, है ना। तो इसलिए ये हमें नहीं करना, मसीह लोग नहीं करना, मुंडन नहीं करना, है ना, चीरा नहीं मारना, कुछ नहीं करना। हम परमेश्वर के नजीर हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, है ना, आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में कार्य करता है, पवित्र आत्मा काम प्रकट करता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य। आत्मिक बात है ये, वो आत्मिक बातों से दूर हो जाते हैं, शैतान बस में कर लेता है ना। ये सब करेंगे तो क्या होगा, शैतान के गुलाम हो जाएंगे, शैतान जो है आपके जीवन में घुस जाएगा, है ना।
ये व्यक्तिगत रीति से काम होता है, ये आपको दिखेगा नहीं मगर अंदर से काम होता है, परंपराओं का काम होता है। तो बाइबल में क्या लिखा है, संसार की आधी शिक्षाओं के पीछे हमें नहीं भागना। आधी शिक्षा है, पूरी भी नहीं है, पूरा ज्ञान भी नहीं है संसार का, आधा ज्ञान है। परमेश्वर को वचन तो पूरा दे रहा है, क्लियर कर रहा है, हम ये नहीं करना है, ये करना है ना। सही क्या है गलत क्या हो हम परमेश्वर प्रकट कर रहा है ना, बाइबल बता रही है। तो आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है, तो समझना है परमेश्वर का वचन हमसे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए आप लोग समझना है। कोई पूछता है आप लोगों ने ऐसे क्यों नहीं किया, तो बोलना बाइबल में नहीं लिखा है। कई लोग मसीह लोग बोलेंगे है ना, तो क्या बोलना है पता है, हम नहीं कर सकते, बाइबल मना करती है। कई मसीह लोग क्या करते हैं, नहीं हम तो मनाते हैं, परंपरा भी मनाते हैं है ना, हम तो मुंडन भी करते हैं है ना। कई लोग मर जाते हैं, हम तो बाल भी गिराते हैं। गलत है, बाइबल हमने पढ़ा ना, नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कितना भी हानि उठाना पड़े। थोड़ी तकलीफ होती है, उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा कार्य होता है, इसलिए हमें नहीं करना है ना। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, तमाम बातों को हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपने परमेश्वर का वचन सुना है, हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य कीजिए, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु तेरे वचन के अनुसार आज्ञाकारी होकर तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी, हालेलुया। किसी मरे हुए के कारण हालेलुया किसी प्रकार का बाल ना गिराने पाए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते जो दुष्ट का कार्य है हम उसमें शामिल ना होने पाए प्रभु जी, क्योंकि पाप है प्रभु जी। सिमसोन को तूने चुना है प्रभु जी, सिमसोन को तूने बुलाया प्रभु जी, और बचपन से तो उसको नजीर बनाया प्रभु। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को तूने हालेलुया अभिषेक किया है, नजीर बनाया प्रभु परमेश्वर, भविष्यवक्ता बनाया प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर बात समझने के लिए मदद सहायता कर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को अंदर कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हाले परंपरा की आदि शिक्षाओं में ना जाने पाए प्रभु, तेरी बात को समझ के गंभीरता में आगे बढ़ने पाए प्रभु, दया कर परमेश्वर। ओ हालेलुया, ग्रेट लॉर्ड जीसस, ओ हालेलुया जीसस, ओ रबला बला शंदना रीदल बला 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 बला। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु जी, आपकी महिमा को प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 जीसस, 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 जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद करते, हर बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर बैठे प्रत्येक जनों को जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना प्रभु जी, तेरे वचन का साथ चलाना प्रभु जी, आज्ञाकारी होकर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। किसी भी प्रकार की परंपराओं में ना फंसने पाए, छुटकारा दे प्रभु जी, हालेलुया। आजाद कर प्रभु तमाम बंधन से प्रभु जी, ये जो बंधन में डालता है शैतान, इस बंधन से छुटकारा दे प्रभु जी। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आगे का कार्यक्रम तेरे हाथ सौंपते प्रभु जी, जो भी होता है प्रभु उसमें तू सहायता मदद करना परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को भेजना प्रभु जी, शैतान के गढ़ को तोड़ना प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार का हम ऐसे काम ना करें जिसमें पाप हो प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। समझ और बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चला दे प्रभु। आपने ऐसे कैसे धन्यवाद करते, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना स्वीकार की, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह।